नमस्कार दोस्तों, मैं विनय यादव आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विनय यूपीपी पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब से हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती है उसमें हाई कोर्ट की एंट्री हुई। हाँ, जब से इस पे हाई कोर्ट में रिट याचिका पड़ी है, तब से बच्चों के अंदर तरह तरह के असमंजस के भाव उत्पन्न हो गए हैं। बच्चे तरह तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ बच्चे हतोत्साहित हो रहे हैं। तो अब ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता था कि इस मैटर पे, इस टॉपिक पे बात की जाए। तो चलिए देखते हैं कि वो हमारे कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहला टॉपिक है, क्या भर्ती अब नहीं आएगी? यानी कि जब से हाई कोर्ट की एंट्री हुई है, बच्चों के अंदर ये असमंजस हो गया कि हो सकता है भर्ती लटक जाए। तो एक पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि क्या अब भर्ती नहीं आएगी। दूसरा क्वेश्चन ये हो जाता है कि एज में छूट कितनी मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारे भाई बहन ओवर एज हो चुके हैं, मतलब 2018 से आप लोग जान रहे हैं कि कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो जो हमारे भाई बहन ओवर एज हो चुके हैं, क्या उनको वैकेंसी देखने को मिलेगी? क्या वो फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे? तो ये तीनों हमारे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो ये हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या अब भर्ती नहीं आएगी? तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि इस वैकेंसी में जो फॉर्म भरते हैं या इस भर्ती में जो लोग अप्लाई करते हैं, उनकी एज होती 18 से 30 साल। यानी कि जो मिनिमम एज होती है वो 18 साल होती है, और जो मैक्सिमम एज होती है, यानी कि हमारी जो महिलाएं होती हैं, उनको जब 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है तो उनकी एज होती है 30 साल। अब 18 से 30 साल के जो लोग होते हैं, वो होते हैं युवा। और युवा किसी भी चीज को बनाने और बिगाड़ने का सामर्थ्य रखते हैं। तो इस समय का जो सिचुएशन है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। तो आप लोग क्या समझते हैं कि कोई रिस्क लेना चाहेगा युवाओं को नाराज करने का? तो इस बात को एकदम आप भूल जाइए कि भर्ती नहीं आएगी। ये 100%, 100% सत्य है कि वैकेंसी आएगी। और भर्ती बोर्ड में जो भर्ती से रिलेटेड काम होते हैं, कागजी कार्रवाई होती हैं, वो सब लगातार चल रही हैं, वो अंडर प्रोसेस हैं। अब वो कब तक आएगी? हो सकता है 1 महीने के अंदर, हो सकता है 15 दिन, या हो सकता है 10 दिन या 1 हफ्ते। कभी भी आपका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है कि क्या भर्ती नहीं आएगी? तो 100% भर्ती आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एज में कितनी छूट मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो इसको थोड़ा सा हम टेक्निकली देखते हैं। टेक्निकली कैसे? देखिए, ओबीसी, एससी, एसटी और फीमेल, ये जो 4 कैटेगरीज होती हैं, इनको नियमानुसार तो ऑलरेडी छूट दी जाती है। क्योंकि देखिए, जो सामान्य वर्ग होता है या जनरल होता है, उनके लिए जो एज का क्राइटेरिया होता है वो होता है 18 से 22 साल। मतलब अगर वो 22 साल के ऊपर हो जाते हैं तो फिर वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते। लेकिन जब यहीं पे ओबीसी की बात आती है तो इनको +5 साल, यानी कि +5 साल का मिल जाता है एज रिलैक्सेशन। तो ओबीसी को 5 साल का मिल गया तो ये हो गया 27 साल। एससी को भी 5 साल का मिल जाता है, एसटी को भी 5 साल मिल जाता, तो ये हो जाते हैं 27 साल, 27 साल। जब बात आती फीमेल की, तो फीमेल के लिए यहाँ पे 18 से 22 ना होके 18 से 25 साल होती है। फीमेल कैंडिडेट्स जो होती हैं वो 18 से 25 साल तक, नॉर्मली जनरल कैंडिडेट जो होती है वो 18 से 25 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। प्लस 5 साल का जो ओबीसी, एससी, एसटी की महिलाएं होती हैं, उनको 5 साल का मिल जाता है एज रिलैक्सेशन। तो जब 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है तो इनकी एज हो जाती है 30 साल। यानी कि फीमेल के लिए लिख लें हम 30 साल। तो ये है नियमानुसार छूट। अब एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि जो हमारी लास्ट वैकेंसी आई थी वो आई थी 49,568। लास्ट वैकेंसी क्या थी? वो थी 49,568। ये कब आई थी? ये आई थी अक्टूबर 2018 में। कब? अक्टूबर 2018 में। तब से लेकर अब तक अगर बात करें तो अब चल रहा है अक्टूबर 2023, यानी कि 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कांस्टेबल की कोई नई वैकेंसी नहीं आई। अब अगर एक बार फिर से पीछे रिमाइंड करें तो 18 से 22 यानी कि 4 साल ही होते हैं, और वैकेंसी ना आने के वर्ष हो चुके हैं 5 साल। यानी कि जो बच्चे 2019 में अपनी एज क्राइटेरिया को पूरा कर रहे थे, यानी कि वो 18 साल के हो रहे थे, वो लोग भी अब वैकेंसी में आएगी तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, वो भर्ती नहीं देख पाएंगे। तो एक ये बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा बन जाता है, एक सेंसिटिव विषय बन जाता है कि उन वो ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक तो वैकेंसी देखी ही नहीं है और वो ओवर एज हो चुके हैं, तो उनके साथ तो अन्याय हो गया है।
तो जाहिर सी बात है हम लोग युवा हैं और युवाओं के लिए जाहिर सी बात है, आप सब लोग समझ रहे हैं कि इस सेंसिटिव टाइम में ये तो कोई नहीं चाहेगा कि हमारा युवा हमसे नाराज हो। तो ये लगभग लगभग तय है, 100% तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 90% ये तो तय है कि एज में छूट मिलेगी। एज में छूट मिलेगी, लगभग 90% इस बात को मान के चलिए कि एज में छूट मिलेगी। अब एज में कितनी छूट मिलेगी इसको भी थोड़ा सा टेक्निकली देख लेते हैं। देखिए कुछ बच्चे होंगे ओबीसी एससी एसटी के, जिन्होंने मतलब फॉर्म भर रखा होगा 2018 में, यानी कि 49,568 वैकेंसी में। तो भर्ती बोर्ड ऐसा कर सकता है कि कम से कम एक मौका, कम से कम एक मौका प्रत्येक बच्चे को दिया जाए। तो हो सकता है वो एज का क्राइटेरिया कुछ इस हिसाब से सेट करें कि जो बच्चे मतलब 2018 में फॉर्म भर चुके हैं उनको फॉर्म भरने का मौका ना दिया जाए अगर वो ओवर एज हो चुके हैं। जैसे कि ओबीसी एससी एसटी के बच्चे हो सकता है अगर वो अभी ओवर एज हो चुके हैं तो फॉर्म ना भर पाए, या जनरल के जो बच्चे जिन्होंने 2018 में फॉर्म भरा था वो हो सकता है अब इस हिसाब से मतलब गैपिंग दे कि वो फॉर्म ना भर पाए। लेकिन कम से कम एक मौका तो प्रत्येक बच्चे को मिलना ही मिलना चाहिए। प्रत्येक हमारे भाई बहन को कम से कम एक मौका तो मिलेगा ही मिलेगा। इस बात में जहां तक मुझे लग रहा है कोई दो राय नहीं है, और ये एज में छूट मिलेगी। अब बात आ रही है क्या ओवर एज वाले भी फॉर्म भरेंगे? तो देखिए अगर एज में छूट मिलेगी, अगर एज में छूट मिलती है तो ये पक्का है कि ओवर एज वाले भी फॉर्म भरेंगे। अगर एज में छूट नहीं मिलती तब फिर क्या ही कर सकते हैं, तो फिर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तब वही लोग फॉर्म भरेंगे जो अभी मतलब नया नया मतलब फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। अगर ओवर एज वालों को फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया जाता है तो एक बात और है, तब जो कट ऑफ है आपकी वो डाउन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कट ऑफ डाउन हो जाएगी, क्योंकि जो बच्चे ओवर एज हो चुके हैं वो लोग भी लगातार तैयारी कर रहे हैं, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अगर उन्हें फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया जाता है तो फिर कट ऑफ ऑलरेडी डाउन हो जाएगी। अगर उनको मौका दिया जाएगा तो कट ऑफ 4 से 5 नंबर या 10 नंबर तक अप कर सकती, हाई जा सकती। तो दोस्तों आज की क्लास में हमारा इतना ही। फिर मिलते हैं कल किसी दूसरे टॉपिक पे, आपसे बात करेंगे। अगर आप लोगों को कोई दूसरे टॉपिक पे बात करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको किस विषय में जानकारी चाहिए, तो हम उस विषय में आपके लिए वीडियो लेके आ जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।